Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2023. देखिए अभी हम जो इस पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 23, 24 और 25 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर पिछले 3 साल में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते तो आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. राइट. तो आज का जो ये क्वेश्चन है इसका वेटेज है 3 मार्क्स. टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स. देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा जाना पहचाना लग रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमारा 4 टाइप से पूछा जा सकता है. राइट. तो आपको वो तरीके बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे कैसे आप इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहां पे हम क्लास 10th और 12th की पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. रिवीजन ऑफ क्लास 10th वन शॉट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू असर्शन रीजन वो भी स्टार्ट हो चुका है. 12th के लिए भी वन शॉट्स अपलोड होने वाले हैं. 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. देखो मैंने कुछ चीजें पहले से मेंशन कर रखी है आपके लिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस में पूछा जा सकता है. 4 टाइप के एक्सप्रेशन में. देखो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा दे रखा है 1/cos x - a x - b, मतलब कि फर्स्ट टाइप. देखो यहां अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तो cos फर्स्ट फंक्शन, cos सेकंड फंक्शन, cos x - a मल्टीप्लाइड विद cos x - b. अभी जो मेरा फंक्शन है वो है cos cos, दोनों जगह सेम फंक्शन है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन 1/sin x - a x - b. यहां पे भी साइन साइन सेम फंक्शन बन सकता है, साइन और साइन. यहां पे सेम फंक्शन बन रहा है cos और cos. ये फंक्शन हमारा डिफरेंट भी बन सकता है, जैसे साइन cos cos साइन. अब आपको करना क्या होता है, जब भी आपका फंक्शन सेम बनता है, ध्यान रखना सेम फंक्शन नीचे बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर बनाना है डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, ऊपर बनाना है डिफरेंट फंक्शन, मतलब हमें इन चारों में से एक ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जिसमें हमें फंक्शन डिफरेंट मिल जाए. जैसे अगर मैं साइन a + b की आइडेंटिटी ब्रेक करता हूं, ठीक है, साइन a + b, तो साइन a cos b डिफरेंट फंक्शन आ गया, साइन a cos b डिफरेंट फंक्शन हो गया, प्लस cos a sin b फंक्शन डिफरेंट हो गया. मतलब जब नीचे सेम फंक्शन है तो ऊपर डिफरेंट फंक्शन की आइडेंटिटी लगेगी. मतलब यहां पे मेरी फर्स्ट के लिए ये आइडेंटिटी लगेगी, इनमें से लग सकती है, फर्स्ट और सेकंड में से, इन दो में से एक लग सकती है. राइट. फर्स्ट और सेकंड में से एक आइडेंटिटी लग सकती है, वो डिपेंड करेगा कैसा एक्सप्रेशन है. देन अगर यहां पे मैं देखूं तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जब भी डिफरेंट फंक्शन बनेंगे तो हमें सेम फंक्शन वाली आइडेंटिटी लेनी है. मतलब कि जो थर्ड और फोर्थ है वो हमारा केस यहां यूज होगा. इन दोनों में थर्ड और फोर्थ में से एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, यहां पे फर्स्ट और सेकंड में से यूज होगी. बात समझ आ रही है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको बता दूंगा कैसे ये जनरेट होगा. राइट. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होने वाला है. राइट. कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है. देखो मैं अगर बात करूं, नीचे मेरा बन रहा है फंक्शन दैट इज cos ऑफ x - a x - b. मतलब मुझे यहां पे एक आइडेंटिटी लगानी है. ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है कि साइन, मैं यहां लिख दूंगा साइन, ये मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए, साइन a + b या a - b जो भी बन सकता है वो अपन देखेंगे. तो मैं अगर यहां पे वैल्यू लिखता हूं तो यहां मैं लिखूंगा x - a, इसको फर्स्ट वैल्यू बोला, x - b इसको एज अ b कंसिडर किया. ये a है ये b है. अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं, देखो अगर मैं इसको ऐड कर दूं ब्रैकेट के अंदर x - a + x - b, तो ये हो गया 2x - a - b, एक नया फंक्शन बन गया. देखो हमें यहां पे कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हो आप, यहां आप कोई कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हो, बट एक्स फॉर्म में कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं बनाना है अपन को, है ना. ऐसा फंक्शन जनरेट नहीं करना है. मतलब मैं जब इसको सॉल्व कर लूं तो a और b की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन आ जाए. तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना एक काम करें कि सर अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा के यहां पे मैं
माइनस लगा दूं तो काम बन जाएगा क्या? देखो, अगर मैं माइनस लगा दूं देन ये काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो इस ब्रैकेट को ब्रेक करो एक बार। साइन साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, कहीं ना कहीं एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? साइन ऑफ बी माइनस ए प्लस बी, मतलब बी माइनस ए। अब मैं जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब किसी फंक्शन में मैं कोई वैल्यू ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं सर। तो ये मैंने जो काम किया है, ये सारा काम इसलिए क्या है, जो वैल्यू मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की है वही वैल्यू मुझे नीचे डिवाइड भी करनी पड़ेगी। बट इस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी? साइन ऑफ बी माइनस ए। बात समझ आ गई? अगर मुझे साइन ए साइन बी चाहिए, साइन ए साइन बी चाहिए, ठीक है, तो मैं यही फंक्शन लगाऊंगा। लेकिन उस केस में मुझे प्लस वाला फंक्शन लगाना है, माइनस का लगाना है, वो हम देख लेंगे। राइट? सेम फंक्शन में आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब बात करते हैं, इन सबको हटा देते हैं हम। राइट? इन सबको हटा देते हैं, हमारे पास जो भी सारी चीजें हैं इन सबको हटाते हैं एक बार। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है ना? तो हम इस चीज को तो कॉपी करके ले आए, इस चीज को इसलिए कॉपी करके ला रहे हैं क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को इसलिए हम कॉपी करके लाए। और हाँ, मैं ये सारी चीज हटा रहा हूं क्योंकि अभी हमारे ये काम की नहीं है। ठीक है, जो चीजें हमारे काम की थी वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे इस फंक्शन की। देखो, मेरा ये फंक्शन यहां से ये कैसे बन गया आपको पता होगा। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं? साइन ए माइनस बी। ए मैं किसको बोल रहा हूं? एक्स माइनस ए को बोल रहा हूं, ए है ना, और एक्स माइनस बी को बोल रहा हूं बी। सो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो, जो बच्चा यहां तक ये काम कर गया डेफिनेटली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है? 1 साइन बी माइनस ए, ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरह से, कि वेरिएबल नहीं है इसके पास। अब इंटीग्रेशन, ठीक है, या dx लिख दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को जो मैंने लिखा है इसको यहां ब्रेक कर दें, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये dx हो गया। राइट? इस फंक्शन को थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम इधर की तरफ ले आते हैं ताकि थोड़ा सा काम अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? इस फंक्शन को सेपरेट करना है, मींस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो ये तो मेरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, या मैं कंप्लीट ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट फंक्शन का है। राइट? ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस बीच में माइनस है। फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करना है। अब मैं सेकंड फंक्शन लिख रहा हूं, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये कंप्लीट ब्रैकेट और ये dx। अब सुनो, अब आपको क्या करना है? इस x माइनस बी से x माइनस बी काट दो, x माइनस ए वाले से x माइनस ए वाला फंक्शन काट दो। अब क्या होगा? अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उस नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो फंक्शन है, राइट, हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अब हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को तो लिख देंगे एज इट इज, 1 साइन बी माइनस
ए, ये मेरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब मैं इधर लगा दूंगा ब्रैकेट, सॉरी इंटीग्रेशन। अब एक बार बताओ, साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए क्या होगा? 10, एक ब्रैकेट में लिख दूं इसको क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया 10 एक्स माइनस ए माइनस बीच में है साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस बी इज 10 एक्स माइनस बी, और ये मेरा हो गया dx, कंप्लीट इंटीग्रेशन का dx। इसको हम थोड़ा सा इधर मिनिमाइज, थोड़ा सा ऐसे करके इधर ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये dx, राइट। अब बात सुनो आगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें पता है 10x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लॉग एक्स या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक है। आप दोनों लगा सकते हो। 10x या टेन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इज नोन एज, दो लिख सकते हो आप, दोनों में से जो लिखना चाहो, माइनस लॉग कॉस थीटा और लॉग ऑफ सेक थीटा। क्योंकि वही वाली बात है, लॉग में आप जब कन्वर्जन करोगे इसको आप लिख दोगे 1/log cos थीटा, तो पावर नेगेटिव आके वही एक तरह से माइनस रिटर्न कर देगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन, एक तरह से आप ये लिखो या ये लिखो। मैं सेकंड वाला फंक्शन लिखता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो फंक्शन लिख सकते हो। बुक के आंसर से मैच करवाने वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड में नहीं होता कि बुक में जो आंसर आ रहा है वो मैच कराओ, नहीं। आपको जो ठीक लगता है आप उसमें से फॉलो कर लेना। मैं सेक थीटा लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं 1/sin b माइनस ए। मैं बुक वाले मेथड पे नहीं जा रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा का, दैट इज log ऑफ sec x माइनस ए, ठीक है, माइनस log ऑफ sec x माइनस बी प्लस में c, ठीक है। अब log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log ऑफ m माइनस n, so log m minus log n is log of m by n, डिवीजन रूल है ना, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको तो लिख देंगे एज इट इज 1/sin b माइनस a log ऑफ sec x माइनस a डिवाइडेड बाय sec x माइनस बी। अब आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि सर इसको आंसर को कॉस में कन्वर्ट करो, तो आप इस फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो इनका डिनोमिनेटर चेंज कर दो, तो ये फंक्शन ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर हाँ, पहले उसको ऐसे कर लो, फिर उसकी पावर को -1 में ले आओ, वैसे भी कर सकते हो। जो आपका बुक का आंसर मैच कराना चाहते हो, वैसे तो आपका आंसर यहां तक भी ओके नहीं, मैं बोलूंगा बेस्ट है। ओके नहीं बोल सकते हम, ओके बोलना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके से काम नहीं चलेगा, ओके से काम चल जाता तो ठीक था, ओके से काम नहीं चलेगा। यहाँ +c भी लिख देना। ओके नहीं, बेस्ट माना जाता है, यहाँ पे कंप्लीट आंसर है, परफेक्ट आंसर बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा बोलता है नहीं सर आप तो वही आंसर निकालो जो बुक में है। तो देखिए, बुक का आंसर अगर आपको मैच करना है ना, बुक का आंसर आपको मैच करना है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बुक का आंसर आपका मैच हो जाएगा। अभी ये फंक्शन में नहीं चले आता हूँ और मिनिमाइज करके, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि साइन की फॉर्म में आंसर लाओ, तो ये तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, log ऑफ cos x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए। बट मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है
x माइनस ए ऊपर आना चाहिए, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पावर -1 ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि लॉग में लॉग m जो होता है इसको आप लिख सकते हो log 1/m, पावर -1 आ जाती है, फिर पावर -1 आ जाएगा ना, और वो पावर जो होती है मेरी आर्ग्यूमेंट की बाहर चली जाती है पावर लॉ के हिसाब से। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1/sin b माइनस ए log cos x माइनस ए cos x माइनस बी पावर -1 प्लस सी। इसको उठा के मैं एक बार के लिए यहीं ले आता हूं, ठीक है, ये इस वाली वैल्यू के लिए रेफरेंस में काम आया था, है ना, ठीक है, यहां हमने यूज किया था इसको। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin b माइनस ए, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाइड विथ -1 log x माइनस सॉरी cos ऑफ cos, हाँ इसमें आप चाहो तो वो सिंबल आप मॉड्यूलस का लगा दो। उसका रीजन है, सिंबल मॉड्यूलस का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो मॉड्यूलस का सिंबल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका ये जो है वो लॉग में फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप लगाओगे यही साइन, लगा दो एब्सोल्यूट वैल्यू है सर, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए तो लगाना ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो लगाना ही है। इधर भी आप चेंज कर लो इसको, इसको आप ऐसे कर लेना, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे, ये लो जी, ठीक है, और ये मॉड्यूलस लगा दो और ये प्लस में सी लगा दो, ठीक है, और इसको वापस से कलर कर दो, लो जी, हो गया काम बराबर, ठीक है। अब बात आती है हमारी फिर से वही, हमने यहाँ -1 बाहर लिया है, तो ये हो गया cos ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस बी प्लस में c। अब लास्ट स्टेप, एक छोटा सा स्टेप इसमें बच रहा है, क्योंकि अभी -1 जो है ये -1 को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये जो -1 है इस -1 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर एक तरह से देखूं, तो मैं यहां से इसको कन्वर्जन करने की कोशिश करूं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये बात पता है, तो मैं माइनस यहां से कॉमन लेने की कोशिश करूं, मतलब इसी स्टेप में मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि सर मैंने एक चीज पढ़ी है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उस हिसाब से ये बाहर आ गया सर, यहां से जो ये माइनस मैंने बाहर लिया, माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन जो है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर आ गया, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा सजेशन है, आप आंसर बोर्ड में अगर आता है क्वेश्चन तो आप यहां तक लीव कर सकते हैं, एग्जैक्टली सही माना जाता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।